हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर आज 30 प्रश्न और उनके उत्तरों की सीरीज लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज है। तो इसको देखिए आप लोग, लेकिन उसके पहले जो नए बच्चे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे मैं और वीडियो अच्छी अच्छी ला के आपको डालूं। तो बिना देरी के चलिए प्रश्नों का सीरीज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो जैसा कि जानते हैं, 1665 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन लिंकनशायर के एक बाग में जब बैठे थे प्लेग की महामारी के समय, तो उस समय जो है उनके ऊपर एक सेब गिरा और सेब को गिरते ही वह चौंक गए। या कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं गया, इधर उधर क्यों नहीं गया। उन्होंने कई बार कई चीज़ों को उछाल कर देखा तो सारी चीज़ें सीधी रेखा में नीचे ही गिरी। और इसकी खोज उन्होंने 1686 ईस्वी में अपने शोधों से किया और जिसका नाम उन्होंने दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है। न्यूटन का नियम कहता है कि दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात में होता है और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर प्रोपोर्शनल दैट m1 m2 बटे r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल दैट को हटाते हैं तो कैपिटल जी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11, इसको लगाते हैं, जिसकी खोज बाद में की गई। प्रश्न नंबर 3 है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। प्रश्न नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार के पिंडों के बीच लगता है। इसका उत्तर है, यह बल सभी प्रकार के पिंडों के बीच लगता है जिनका द्रव्यमान होता है। बच्चों, हम लोग अगर एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो हम दोनों लोग भी एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, परंतु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के आगे यह बल बहुत क्षीण होता है, जिसका आभास हमको नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या है। तो इसका सही जवाब है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना है। तो इसका सही जवाब है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। 1/6 भाग है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल का सीधा संबंध किन कारकों से होता है। इसका सही जवाब है, इसका सीधा संबंध पिंडों के द्रव्यमान और उनकी आपसी दूरी से होता है।
जैसा कि हमने बताया है F बराबर G/m1m2/r²। तो इससे पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध सीधा पिंडों के द्रव्यमान और उनकी आपसी दूरी से होता है। प्रश्न नंबर 8, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनकी दूरी के बराबर व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात r² बटे में होता है, इसलिए उस पर सीधा सब प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी का भार का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही जवाब है 60%। सिर्फ 60% होता है, बाकी के भार में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न है 10वां, गुरुत्वाकर्षण बल को किस प्रकार मापा जा सकता है? इसका सही जवाब है इसे कैवेंडिश प्रयोग या न्यूटन के गुरुत्वीय नियम का उपयोग करके मापा जा सकता है। ये तो सरल प्रश्नों का था, अब थोड़ा सा उससे कठिन प्रश्नों की सीरीज है ये। इसका प्रश्न नंबर 11 है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है? इसका उत्तर देखिए बच्चों, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के जल को आकर्षित करता है, जिससे ज्वार और भाटा आता है। प्रश्न नंबर 12, यदि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अचानक समाप्त हो जाए, प्रश्न में ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? इसका सही जवाब है सभी वस्तुएं तैरने लगेंगी और पृथ्वी की कक्षा में घूमने वाले उपग्रह और चंद्रमा अपनी कक्षा छोड़ देंगे और इस तरीके से ब्रह्मांड में विस्फोट होना प्रारंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव होता है? प्रश्न नंबर 13, वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब है यह वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल का निर्माण होता है, नहीं तो वायुमंडल का निर्माण नहीं होता। अगला प्रश्न 14 है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसे बदलता है? इसका सही जवाब देखिए, यह बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने पर यह घटता है। बच्चों, जितने हम ऊंचाई पे जाते रहेंगे पृथ्वी तल से, जी का मान अर्थात स्मॉल जी का मान कम होता जाता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, चंद्रमा पर वस्तुएं क्यों तैरती हुई प्रतीत होती हैं? चंद्रमा पर वस्तुएं क्यों तैरती हुई प्रतीत होती हैं? इसका सही जवाब है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, अर्थात 60% है, सिर्फ 60% है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा में कैसे होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा में कैसे होता है? तो बच्चों, इसका सही जवाब है यह बल रॉकेट के प्रक्षेपण, कक्षाओं में उपग्रहों के बनाए रखने के और ग्रहों के बीच यात्रा में सहायता करता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाती। अगला प्रश्न है 17वां, केपलर के नियमों का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से क्या संबंध है? केपलर एक वैज्ञानिक थे। केपलर के नियमों का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से क्या संबंध है? तो बच्चों, केपलर के ग्रह की गति के नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से संगत है, मेल खाते हैं, रिलेटिविटी है दोनों में, अर्थात केपलर के ग्रहों की गति के नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से मिलते जुलते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध किस प्रकार ऊर्जा संरक्षण के नियम से है? प्रश्न नंबर 18,
गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध किस प्रकार ऊर्जा संरक्षण के नियम से है? इसका सही जवाब है यह बल यांत्रिक ऊर्जा को संरक्षित करता है क्योंकि यह पिंडों के बीच कार्य करते समय ऊर्जा स्थानांतरित करता है। प्रश्न नंबर 19, ब्रह्मांड में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है ब्लैक होल के पास। इसका सही जवाब है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक होल के पास। प्रश्न नंबर 20 देखिए बच्चों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारा वजन कैसे बदलता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारा वजन कैसे बदलता है? तो देखिए बच्चों, पृथ्वी की सतह पर वजन स्थान के अनुसार थोड़ा बदलता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल स्थान के अनुसार बदलता है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी का तल खुरदुरा है, थोड़ी ऊंचाई पे हम जाते हैं तो जी का मान में अंतर आ जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, थोड़ा सा और कठिन प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को कैसे विस्तारित किया? आइंस्टीन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान द्वारा अंतरिक्ष समय में वक्रता उत्पन्न करता है। आइंस्टीन ने क्या बताया था? आइंस्टीन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान द्वारा अंतरिक्ष समय में वक्रता उत्पन्न करता है। बच्चों थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दिन में रेगुलर वीडियो दे रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न है 22, ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कैसे होता है? तो बच्चों ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रकाश की किरणें भी प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 23 है, क्या गुरुत्वाकर्षण तरंगों को सीधे मापा जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। 2015 में लीगो ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापा था। किसने? लीगो ने। लीगो नाम के व्यक्ति ने जो है गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापा था। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय बल में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय बल में क्या अंतर है? तो बच्चों इसका सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षणकारी है जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगला प्रश्न है 25, क्या गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो सकता है? देखिए बच्चों, क्या गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो सकता है? तो इसका सही जवाब है सिद्धांत रूप से नहीं, लेकिन दो पिंडों के बीच दूरी बहुत अधिक हो तो यह नगण्य हो सकता है, अर्थात इसका मान बहुत कम हो सकता है, लेकिन शून्य कभी नहीं हो सकता, जैसा कि न्यूटन ने अपने सूत्र में बताया है F बराबर जी m1m2/r²। प्रश्न नंबर 26 देखिए बच्चों, सौर मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों की कक्षाओं को कैसे नियंत्रित करता है? सौर मंडल में बच्चों, पृथ्वी भी हमारा सौर मंडल का एक हिस्सा है, तो सौर मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों की कक्षाओं को कैसे नियंत्रित करता है? तो बच्चों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये सारे सौर मंडल अंतरिक्ष के जितने भी पिंड हैं सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अर्थात यह बल ग्रहों को सूर्य की कक्षा में बनाए रखता है। अगर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो सभी एक दूसरे से टकराने लगेंगे। प्रश्न नंबर 27 देखिए बच्चों, गहरे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कैसे बदलता है? गहरे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कैसे बदलता है? इसका सही जवाब है दूरी बढ़ने के साथ बल कमजोर हो जाता है, अर्थात जैसे जैसे
पिंडों की दूरी बढ़ती जाएगी, उन दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगने वाला है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और एक स्थिति ऐसी आएगी जब उनके बीच की दूरी अधिक होने के कारण उनके बल नगण्य हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 28 देखिए बच्चों, दो ग्रहों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कैसे की जाती है? इसका सही जवाब है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का उपयोग करके। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का उपयोग करके। अगला प्रश्न है 29, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में रखने के लिए कैसे किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करके उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में रखने के लिए कैसे किया जाता है? इसका सही जवाब है उपग्रह की गति को इस प्रकार संतुलित किया जाता है कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा रहे, एकाएक निकल ना जाए गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर, नहीं तो वह अपनी कक्षा में स्थापित नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और अंतिम, गुरुत्वाकर्षण के कारण समय पर प्रभाव, टाइम डायलेशन को समझाएं। मतलब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समय पर कैसे पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में समय धीमा चलता है, जिसे सापेक्षता सिद्धांत में समझाया गया है। और आप लोग जानते हैं सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो बच्चों ये रही 30 प्रश्नों की सीरीज, इसे आप पॉज कर करके देखते रहें और अपने कॉपी कलम से इसे नोट कर लें। ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही उपयोगी हैं ये प्रश्न, जो है आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने के लिए। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अब इस सीरीज को ख़त्म करता हूँ। आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ग्रो करने के लिए इसको शेयर भी करें। तो बंद करता हूँ मैं अब इस वीडियो को। धन्यवाद।